हेलो दोस्तों, राम राम, राधे राधे। मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज हब पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम टॉप 10 जी के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। चलिए बिना बिना किसी देरी के अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पृथ्वी पर आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कुल कितने ग्रह हैं? तो पृथ्वी पर कुल कितने ग्रह हैं? 9, 5, 8, 7। तो पृथ्वी पर वर्तमान में 8 ग्रह हैं। पहले दोस्तों 9 थे, लेकिन प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। प्लूटो को हटा दिया गया है। और हमारे ग्रह 8 है। बुध, शुक्र, पृथ्वी। दोस्तों आप लोग समझते रहिएगा। पृथ्वी, मंगल, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ स्पेस ख़त्म हो गया। मंगल, शनि, बृहस्पति, अरुण, वरुण। तो दोस्तों इस प्रकार से 8 ग्रह है वर्तमान में। आप लोग नोट कर लीजिए। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, सबसे चमकीला ग्रह क्या है या सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो हम आपको बता चुके हैं अभी, पृथ्वी, शनि, बुध, शुक्र। तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। इसे मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है। भोर का तारा कहा जाता है और सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। इसे मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हीलियम। तो सबसे अधिक मात्रा में हमारा क्या, नाइट्रोजन क्या है, 78% पाया जाता है। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? 21%। ऑक्सीजन 21% और 78% हमारा नाइट्रोजन सर्वाधिक पाया जाता है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन। दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन है जो 21% पाई जाती है। चलिए दोस्तों, आप लोग नोट कर लीजिए। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 12 फरवरी, 22 मार्च, 26 नवंबर और 26 जनवरी। तो सबका पता, 26 जनवरी को सबको पता है क्या मनाया जाता है। इसका आंसर, राइट आंसर होगा 26 नवंबर। 22 मार्च को तो जल दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, हम 12 फरवरी नहीं लेकिन 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1857 के विद्रोह में लखनऊ का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो लखनऊ का नेतृत्व कौन कर रहा था? बेगम हजरत महल, मजूमदार, नाना साहब, तात्या टोपे। यहाँ लखनऊ की बात की गई है, लखनऊ से कौन कर रहा था? तो बेगम हजरत महल कर रही थी लखनऊ से। और नाना साहब और तात्या टोपे, ये दोनों कहाँ, कानपुर से कर रहे थे। ये दोनों लोग कानपुर से, पहले नाना साहब कर रहे थे, उसके बाद में तात्या टोपे वहाँ की कमान संभाल लिए थे। तो आप लोग राइट आंसर बेगम हजरत महल करिएगा। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट पर चलते हैं। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? रास बिहारी घोष, बाल गंगाधर तिलक, नाना साहब, गोपाल कृष्ण गोखले। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नवजागरण काल का अग्रदूत किसे कहा जाता है? अम्बेडकर जी को, राजा राम मोहन राय को, रविन्द्रनाथ टैगोर को, बाल गंगाधर तिलक को। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय।
इन्हें मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। मॉर्निंग, आप लोग समझ जाइएगा, मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है। इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है राजा राम मोहन राय को। और ये जो राजा है, राजा शब्द, इसकी उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने, अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि इनको दी थी। चलिए दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा। नवजागरण काल के अग्रदूत राजा राम मोहन राय थे। इन्होंने क्या, ब्रह्म समाज की भी तो स्थापना की थी, ब्रह्म समाज की स्थापना की। सती प्रथा को इन्होंने प्रतिबंध लगाया। चलिए दोस्तों, आप लोग नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ मिलान करना है। निम्नलिखित में से असत्य कथन पहचाना है। दोस्तों यहाँ पे असत्य कथन पहचानना है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, चंपारण आंदोलन 1917, दिल्ली दरबार 1913। तो इसमें देखना है कि आपको रॉन्ग आंसर कौन सा है। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ये तो सही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो 1919, 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में हुआ था, बैसाखी के दिन हुआ था, ये भी हो गया। चंपारण आंदोलन 1917 ये भी सही है। दिल्ली दरबार 1913 में नहीं, 1911 में आयोजित किया गया था, 1911 में आयोजित किया गया था। तो हमारा जो गलत कथन है ये है, क्योंकि 1911 में ये आयोजित किया गया था, दिल्ली दरबार लगाया गया था। जाट पंचम के स्वागत के लिए और उनकी पत्नी के स्वागत के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। राष्ट्रीय जलीय जीव किसे घोषित किया गया है? स्टारफिश, घोंगा, गंगा डॉल्फिन, मगरमच्छ। तो वो जो हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है वो हमारा क्या है? गंगा डॉल्फिन है। राइट आंसर हमारा गंगा डॉल्फिन है। इसे 2009 में घोषित किया गया था, गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव। और प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को, बस आप लोग समझ जाइएगा, 14 अप्रैल को राष्ट्रीय डॉल्फिन डे मनाया जाता है। राष्ट्रीय गंगा डॉल्फिन या राष्ट्रीय डॉल्फिन डे मनाया जाता है। और इसकी राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया गंगा डॉल्फिन को कब? 2009 में घोषित किया गया। चलिए दोस्तों, आप लोग नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से, यहाँ जनसंख्या नहीं क्षेत्रफल की बात की गई है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक। तो सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा क्या है? राजस्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हमारा उत्तर प्रदेश है, हमारा उत्तर प्रदेश है। चलिए दोस्तों, आप लोग नोट कर लीजिए। जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो यूपी है, उत्तर प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात की जाए तो राजस्थान है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, अगर यहाँ पे छोटा पूछ लिया जाए तो गोवा क्या हो जाएगा? छोटा, सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा राज्य गोवा हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य क्या हो जाएगा? सबसे छोटा राज्य क्या हो जाएगा? सिक्किम। क्या हो जाएगा? सिक्किम। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, सबसे छोटा राज्य गोवा है। आप लोग बहुत ध्यान से इसको समझिएगा और देखिएगा, याद करिएगा और नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट पर चलते हैं। हाँ, तो आज हमारा जो जीके का टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज चल रहा था वो कंप्लीट हो चुका है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, मेरे चैनल में थोड़ी सी कुछ कम्युनिटी की तरफ से या यूट्यूब टीम की तरफ से ही थोड़ा कुछ मिसिंग है। सब्सक्राइब का बटन मिस है, वहाँ पे नहीं दिखा, शो कर रहा है।
तो आप लोग मेरे वीडियो के टाइटल के नीचे मेरा चैनल दिया हुआ है, वहाँ टच करेंगे, मेरे चैनल पर जाएंगे और उसको सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद।